जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साल के पहले महीने यानी साल 2023 में जनवरी में वृषभ राशि के मंथली राशि फल की कैसी होगी, उनके धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य की, उनके नौकरी की स्थिति पूरी डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृषभ राशि के जातक जातिकाओं, आदरणीय अनुज और बुजुर्गों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जनवरी में स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहने वाली है। तो वृषभ राशि वालों, जनवरी में स्वास्थ्य की स्थिति, क्योंकि मंगल बैठे हैं, मंगली योग जनवरी में बन रहा है तो दो भागों में बढ़ जाएगी। यानी 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक देखा जाए तो आप जो है हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, भोजन पे परहेज रखेंगे, योगा जिम ज्वाइन करने वाले हैं, खूब दौड़ने वाले हैं, जल्दी उठने वाले हैं, ऐसी स्थितियां आ जाएंगी। 16 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए थोड़ा आप टेंशन में भी पड़ने वाले हैं। किसी केस को लेकर आप थाने पुलिस स्टेशन के चक्कर भी आपके कट सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो 15 दिन अच्छे हैं और 15 दिन थोड़े टेंशन वाले हैं। अब बात कर लेते हैं धन भाव की। तो धन भाव की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध है। बुध अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव में जब भी बुध बैठते हैं तो जैकपॉट खोल देते हैं, धन वर्षा कर देते हैं। यानी कि जनवरी का महीना धन के लिए सभी प्रकार के रास्ते खोलने वाला रहेगा। 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। धन कमाने के आपको मौका मिलेंगे, धन से संबंधित कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। तो जनवरी के महीने में धन कमाने के लिए, धन की डील के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की स्थिति। तो परिवार भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य, शनि और शुक्र के साथ बैठे, और सूर्य और शनि यानी पिता पुत्र और दोनों में वाद विवाद रहता है, और शुक्र यहाँ पर उनके गुरु हैं तो कहीं ना कहीं उस वाद विवाद को सॉल्व करेंगे। इसलिए सूर्य, शनि और शुक्र तीनों ग्रह बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए तो परिवार के साथ में पार्टी, शादी, समारोह में जाने के योग बनते हैं। लेकिन जाने के बाद किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद भी फैमिली मेंबर में, हल्की बहस भी माता पिता से या भाई बहनों में शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य शनि साथ में बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए जनवरी के महीने में घर के लिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदने वाले हैं, या वाहन खरीदने वाले हैं, मोबाइल खरीदने वाले हैं, या परिवार के सदस्यों के लिए कंप्यूटर खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ भी साथ में बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव में देखा जाए तो जनवरी के महीने में बुध अष्टम में बैठे हैं, तो अष्टम का बुध बहुत अच्छा लाभ देता है। तो जनवरी के महीने में संतान के स्वभाव में बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन आने वाला है। यानी उनकी विद्या में, उनकी एकाग्रचित्ता में, उनकी आदतों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि आपकी संतान टाइम टेबल पढ़ाई बनाएगी, कुछ रेजोल्यूशन बनाने वाली है आपकी संतान, जिसको पूरा करते हुए आप देखेंगे। यानी 2023 में कुछ ना हो, लेकिन 2023 के अंदर आपकी संतान के अंदर मिरेकल चेंज आपको देखने को पूरे साल मिलेगा। यानी संतान पक्ष में बड़ा सुधार उनकी विद्या में, उनकी आदतों में, उनके बर्ताव में आपको देखने को मिलेगा। तो जनवरी के महीने में संतान पक्ष भी ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो करियर में ज़बरदस्त ग्रोथ वाला ये साल है, साल 2023। जनवरी के महीने में भी देख लेते हैं तो करियर में ज़बरदस्त ग्रोथ शुरू हो जाएगी। साल के शुरुआती महीने में ही आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, या आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है स्टूडेंटों की, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के 1 तारीख से 31 जनवरी तक पूरा महीना अच्छा है। वैसे तो पूरा साल ही आपका अच्छा नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जो लोग वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं उनका जनवरी का महीना कैसा रहेगा। चंद्र और केतु दोनों ग्रह नौकरी भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी स्त्री क्लाइंट से आपकी बहस हो सकती है, या स्त्री कलीग से आपकी बहस हो सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक
पहला तो जनवरी के महीने में मित्रों के साथ में पार्टी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको नई जिम्मेवारी, नया काम जनवरी के महीने में मिल सकता है। थोड़ा वर्क प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, मानसिक तनाव भी होगा, लेकिन जिम्मेवारी भी आपको बड़ी मिल जाएगी जनवरी के महीने में। साथ ही साथ किसी स्त्री से आपके वाद विवाद हो सकता है, चाहे वो आपकी क्लाइंट हो चाहे आपकी कलीग हो, उनसे हल्का फुल्का वाद विवाद भी जनवरी के महीने में रह सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जनवरी का महीना नौकरी वालों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला रहेगा। और मित्रों, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये तो हमने जो प्रिडिक्शन बताई ये जनरल प्रिडिक्शन है। यदि क्योंकि साल शुरू हो रहा है तो अपनी कुंडली के उपाय, अपने दोष, अपना अच्छा बुरा समय आप जान लो। जानने के लिए 7210124289 मेरा व्हाट्सअप आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के टेलीफोनिक कुंडली दिखा लो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप दिखा लो, अच्छा रहेगा। आपने उपाय कर लो जिससे कि पूरा साल अच्छा रहे। अपने ड्रॉबैक्स और अपने पॉजिटिव पॉइंट जान के उसके उपाय कर लो। कहते हैं ना कि साल अगर अच्छा रहता है, साल की शुरुआत अच्छी रहती है तो पूरा साल अच्छा रहता है। बाकी आपकी मर्जी है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो जनवरी के महीने में मंगली योग बन रहा है। यानी कि अब ये मंगली योग करेगा क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले हम प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में आपके पार्टनर को पेट की समस्या, मुंह की समस्या या इन्फेक्शन की, फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है, ऐसा योग नजर आएगा। साथ ही साथ जनवरी के महीने में आपके पार्टनर का चालान कट सकता है। हालांकि रिलेशन के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। पति पत्नी की बात करें तो देखा जाए तो पार्टनर में जनवरी के महीने में थोड़ा चिड़चिड़ापन अधिक देखने को मिलेगा और पार्टनर आपकी कमियां निकालेगा और पुरानी बातों को लेकर आपको सुनाने वाला भी ऐसा योग नज़र आ रहा है। फिर भी रिलेशन आपका बहुत बेहतर रहेगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन अच्छा ही रहेगा ये जनवरी के महीने में। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की, जो व्यापार करते हैं, वृषभ राशि वाले जो अपनी दुकान फैक्ट्री चलाते हैं, उनका देखा जाए तो जनवरी के महीने में पितृदोष, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं तो पितृदोष बन रहा है। तो इसलिए जनवरी का महीना दो भागों में बढ़ जाता है। पहला, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक देखा जाए तो सरकारी कोई टेंशन हो सकती है, सरकारी काम को लेकर आपकी टेंशन हो सकती है, सरकारी चालान, नोटिस आपको मिल सकता है या कर्मचारी की वजह से आपको टेंशन रहेगी। यानी 15 दिन तो आपके टेंशन में ही काम में गुजरने वाले हैं। 16 तारीख से लेकर स्थितियाँ सामान्य होंगी, काम में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और टेंशन भी खत्म होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के आधा महीना खराब, टेंशन भरा और आधा महीना अच्छा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।